Yeah. if they aligned with anti-American policies. 10% charge. That would be India, Brazil, That's Russia, right, they have South to pay Africa. 10% if they're in BRICS. Because Right. BRICS was set up to hurt us. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. Is that immediate start, or Yeah, is that pretty soon. if they engage in some behavior? Well, if they're a member of BRICS, they're going to have to pay 10% tariff. Just for that one thing. And they won't be a member. बीते एक लंबे समय से वर्ल्ड पावर माने जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स देशों पर भड़के हुए हैं, लेकिन उनकी अब ये खीज जग जाहिर भी होने लगी है। ब्रिक्स पर ट्रंप इन दिनों खासा नाराज नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्रिक्स के सदस्य देशों पर 10% टैरिफ चार्ज लगाए जाने की चेतावनी देते हुए दरअसल दावा किया है कि ब्रिक्स ग्रुप की स्थापना अमेरिका को नुकसान पहुंचाने और डॉलर की स्थिति को कमजोर करने के लिए की गई है। हम मानक नहीं खोजने जा रहे हैं। So you talked about India coming, but then a couple days ago you issued a new tariff threat to members of the BRICS countries for Yeah. if they aligned with anti-American policies. 10% charge. That would be India, Brazil, That's Russia, right, they have South to pay Africa. 10% if they're in BRICS. Because Right. BRICS was set up to hurt us. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. Is that immediate start, or Yeah, is that pretty soon. if they engage in some behavior? Well, if they're a member of BRICS, they're going to have to pay 10% tariff. Just for that one thing. And they won't be a member. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब बातें अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास और ऑफिस व्हाइट हाउस के भीतर कैबिनेट की छठी बैठक के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कही है। माने ब्रिक्स ब्राजील के बाद से डोनाल्ड ट्रंप की नाराज उनका गुस्सा अब फूट पड़ा है। गौरतलब है कि हाल ही में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स देशों का 17वां शिखर सम्मेलन समाप्त हुआ है। ब्रिक्स के प्रमुख 3 देश यानी चीन, रूस और भारत में से केवल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस बार ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में टैरिफ से जुड़ी चिंताओं पर भी जिक्र किया गया। ब्रिक्स के घोषणा पत्र में कहा गया कि ब्रिक्स एक तरफा टैरिफ और नॉन टैरिफ उपायों के बढ़ते इस्तेमाल पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। ये उपाय व्यापार के तरीकों को बिगाड़ रहे हैं और विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा घोषणा पत्र में वैश्विक शासन में सुधार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता पर भी बात की गई। ऐसा माना जा रहा है कि ब्रिक्स में टैरिफ की चर्चा होने के बाद से ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स देशों पर नाराजगी जता रहे हैं, मानो जैसे उन्हें ब्रिक्स देशों से खतरा महसूस होने लगा है। ब्राजील ब्रिक्स के बाद बीते सोमवार यानी 7 जुलाई 2025 से ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकियां देने शुरू कर दी थीं, जिनका परिणाम अब सामने निकल कर आ चुका है। ट्रंप इतना बौखला गए हैं कि ब्राजील में ब्रिक्स समिट होने की वजह से उस देश पर 50% टैरिफ चार्ज लगा दिया है। ऐसा भी नहीं है कि ट्रंप पहली बार ब्रिक्स समिट से घबरा रहे हैं। इससे पहले भी वो कई बार ब्रिक्स देशों के खिलाफ उल-जलूल बयानबाजी कर चुके हैं। माने उनका शक अब इस यकीन में तब्दील हो गया कि वाकई में ब्रिक्स की स्थापना अमेरिका को नुकसान पहुंचाने और डॉलर को कमजोर करने के लिए की गई है। वजह स्पष्ट है कि ब्रिक्स की शुरुआत में सिर्फ 5 देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ही इसमें शामिल थे, लेकिन अब संगठन की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया भी शामिल हो गए हैं। ये संगठन 2 महाद्वीपों एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका के देशों को मिलाकर बना है और दुनिया के कुल ट्रेड का 20% हिस्सा रखता है। इसके अलावा ब्रिक्स देशों के पास ग्लोबल जीडीपी का 40% तो जनसंख्या का 45% हिस्सा भी आता है। इसका मतलब है कि ये संगठन खुद में एक बड़ा बाजार भी है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को इससे बड़ी चुनौती का खतरा महसूस होता है। यही नहीं, ब्रिक्स देश विशेष रूप से रूस और चीन अब अमेरिकी डॉलर के बजाय अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं। साल 2023 में दक्षिण अफ्रीका और साल 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इस विचार पर गंभीर चर्चा भी हुई थी। ट्रंप को डर है कि अगर ब्रिक्स देश अपनी मुद्रा लाते हैं या डॉलर के उपयोग को कम करते हैं तो ये वैश्विक व्यापार में डॉलर के वर्चस्व को सीधी चुनौती होगी। अमेरिका की टैरिफ नीति की चपेट में भारत भी शामिल हो गया है, तभी तो भारत पर भी टैरिफ बढ़ाने की बात कही गई है।
बहरहाल दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होती है। ऐसे में ब्रिक्स देश अगर अपनी मुद्रा चलाते हैं तो अमेरिका का डरना स्वाभाविक है। लेकिन इस बार की ब्रिक्स मीटिंग में 2 प्रमुख देशों के मुख्य नेता शामिल नहीं हुए थे, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद ब्रिक्स देश इसे सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में आगे देखना यह होगा कि ब्रिक्स देशों और अमेरिका के बीच के संबंध कैसे रहते हैं। क्या ब्रिक्स देश अमेरिका की टैरिफ बढ़ाने की तानाशाही का कोई जवाब देंगे या कसमसा कर बैठ जाएंगे और ब्रिक्स खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।